एक बात बोलनी है मैंने। कौन सी बात? काव्या बेबी स्कूल के अंदर चलो, क्लास से शुरू होने वाली है। अरे बस 1 मिनट, वो कुछ बात कर रही है ना, उसके बाद तो उसे स्कूल के अंदर जाना ही है। बोलो। नहीं मैडम, आप जाइए। काव्या बेबी आप अंदर चलिए। कोई नहीं अंजलि, आप जाओ, मैं बाद में बात करती हूँ। बेबी ऐसे नाम से बुलाते हैं? हाँ, ये मेरी फ्रेंड है। अच्छा बताओ, कौन सी बात बोलनी थी आपको? आप भी बहुत अच्छी हो। I like you too. I like you so much. You are my favorite. मैडम अब आप जाइए। काव्या बेबी आप अंदर चलिए। ओके बाय। Bye. ऋषभ, क्या हुआ ऋषभ को? कैसा है ऋषभ? वो आप लोग घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अभी बाहर गए ऋषभ भैया की रिपोर्ट लेने के लिए। वो बोल के गए हैं कि ही इज सेफ, ही इज आउट ऑफ डेंजर, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। अच्छी बात ये है कि ऋषभ भैया को टाइम पे हॉस्पिटल ले आए। दादी, राखी माँ को तो नहीं बताया ना? अब तक तो नहीं पता है, पर पता चल जाएगा। ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं। भगवान जी का शुक्र है कि कुछ मेजर नहीं हुआ है। ऋषभ जी ठीक है अभी। वो तो मैं आपको पहले से जानता था, इसलिए कॉल करके बुला लिया, पर ऐसा लगता है कि उस लड़की ने जानबूझकर एक्सीडेंट किया। किसने किया था ये एक्सीडेंट? ऋषभ जी की तबीयत इतनी खराब थी कि उन्हें फटाफट एडमिट कराना पड़ा। तो हमने ये तो इंक्वायर किया ही नहीं कि एक्सीडेंट आखिर किया किसने है। वो अंजलि मैम ने। मैंने कई बार पहले भी देखा है उन्हें काव्या बेबी के साथ स्कूल में। 1 मिनट, अंजलि कहीं ये अंजलि तो नहीं? हाँ यही थी। एक्सक्यूज मी, आप सब लोग बाहर जाइए, पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए। डॉक्टर साहब थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए हमें यहाँ। नो सॉरी। प्लीज डॉक्टर। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम आज पहली बार प्रीता के खिलाफ खड़े थे मेरे लिए। सही कहा तुमने। यू नो व्हाट, यही बात मुझे प्रीता की बहुत गलत लगती है। हर बात पे उसे बस इल्जाम ही लगाना होता है। अब मुझे पता है तुमने कुछ जानबूझकर नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। अब ऋषभ ठीक है ना, उससे कौन सा इतना प्यार करती है वो, जो इतना गुस्सा दिखा रही है, जो इतना आग बबूला हो रही है वो। तुम रहने दो। क्या रहने दो? तुम रहने दो, क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ और तुम ऋषभ और प्रीता की बात कर रहे हो। अब तो मुझे ऐसे लगता है ना जैसे तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है अर्जुन। तुम बस जेलस हो रहे हो कि प्रीता ऋषभ के बारे में सोच रही है। तुम रहने दो, क्योंकि इस वक्त मेरे दिमाग में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। क्या अच्छा चल रहा है? बताओ। बताओ। पक्का? अरे बताओ ना। मुझे ऐसे लगता है कि तुम प्रीता के खिलाफ खड़े थे क्योंकि तुम जानते थे कि मैं सही हूँ। हाँ तो तुम सही हो, उसमें गलत क्या है? So sweet अर्जुन, तुम कितना ख्याल रखते हो मेरा। मतलब मैंने तुम्हें एक कॉल किया और तुम भागते हुए हॉस्पिटल आ गए, और जब प्रीता ने मुझे कुछ गलत कहा तो तुमने मेरा स्टैंड लिया। अंजलि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती? अगर मैंने ऐसा कुछ गलत किया है जिससे तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं? अंजलि तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत स्वीट हो, हर मुसीबत में तुम मेरे लिए खड़ी रहती हो।
जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तुम हमेशा होती हो। इनफैक्ट आज तो तुमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। तुमसे मैंने सिर्फ एक बार कहा कि मुझे काव्या से बात करनी है, एंड यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक मी टॉक टू हर। दैट्स सो ब्यूटीफुल। अंजलि, जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं ना वो कुछ भी नहीं है उसके सामने जो तुम कर रही हो मेरे लिए। और अंजलि एक बात बताऊं तुम्हें, तुम मेरे लिए जो कुछ भी करती हो ना दिल से करती हो, तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ दिल से कर सकता हूं ना। या हॉस्पिटल में आके उसे मिले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो वकील साहब, आप प्लीज पुलिस स्टेशन आ जाइए, अंजलि की बेल करवानी है। आप आइए, मैं बताता हूं आपको। डॉक्टर, ये दवाइयाँ प्लीज अर्जेंटली लेकर आइएगा। मैं अभी ले आती हूँ। डॉक्टर, ऋषभ जी की तबीयत? डरने की कोई बात नहीं है, उनको थोड़ी देर में होश आ सकता है। राखी जी, अरे आप रो क्यों रही हैं? अरे डॉक्टर ने कहा ना कि हमारा ऋषभ ठीक है। हाँ, रोइए मत, प्लीज प्लीज रोइए मत। मिस्टर ऋषभ होश में आ गए। राखी मॉम, ऋषभ! इसने मेरे पति की जान लेने की कोशिश की, वो भी तुम्हारे कहने पर। ओके? मुझे अर्जुन ने ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहा है, ओके? एक बात कान खोल के सुन लो मिस्टर अर्जुन सूर्यवंशी, मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहना। और अगर ऋषभ से मिलने की कोशिश भी की ना या हॉस्पिटल में आके उसे मिले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं देखना, अब तो मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना। उसके साथ जो कुछ भी हुआ ना उससे भी ज्यादा बदतर होना चाहिए था। इसी लायक है वो। उसने मुझसे मेरी जिंदगी का साथी, मेरा प्यार, मेरी पहचान, मेरा वजूद सब छीन लिया। कोई भाई ऐसा करता है क्या? कोई दुश्मन भी नहीं करता, पर भाई ने किया तो उसके लिए भाई वाली फीलिंग कैसे आएगी दिल में? मुझे तो ये भी नहीं पता करना कि अब वो कैसा है, जिंदा भी है या मर गया। ये रोड ये हॉस्पिटल की तरफ जाती है ना, वही हॉस्पिटल जहां वो एडमिट है। पर मैं इस रोड पे टर्न नहीं करूंगा। नहीं गया तो सच्चाई पता नहीं चलेगी। मैं भी तो जाके देखूं ये लोग सच बोल रहे हैं या फिर कोई ड्रामा कर रहे हैं। कुछ तो उसने भी देखा होगा। प्रीता कभी गलत नहीं हो सकती। आपने बिल्कुल सही कहा राखी मॉम, वो लड़की मुझे पहले दिन से ही नहीं अच्छी लग रही। आई मीन कुछ तो राज है जो वो छुपा रही है। पता नहीं उसकी हमारी फैमिली से क्या दुश्मनी है। पता नहीं क्यों हमेशा ऋषभ जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। वो लड़की ना बहुत गड़बड़ है, मैं बता रही हूँ। मुझे लगता है अंजलि अर्जुन के लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है पर एक्सीडेंट नहीं कर सकती है। एक्सीडेंट इज अ सीरियस थिंग। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन सब लोग आपकी तरह नहीं सोचते। इनफैक्ट इतना अच्छा होना भी अच्छी बात नहीं है। लोग अच्छाई का फायदा उठाते हैं गलत। ओहो, छोड़ो ना ये सब बातें। महेश, तू जेब में हाथ डाल के खड़ा रहेगा या फिर ऋषभ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाएगा? जा तुम जा रहा ना, आराम से आराम करना है। हाथ निकाल के जाएगा। हाथ निकाल लिए मैंने। जब देखो डांटती रहती है, समझाओ यार। ओके, अभी डन? यस, थैंक यू। कम अंजलि। अरे बैठे रहिए ना। क्या हुआ? आपको क्या चाहिए? मैं ला देती हूँ। वो दवाई चाहिए थे। तो दवाई तो मैंने आपको कहा ही ना कि मुझे। नहीं, वो मुझे लगा आप वॉशरूम में थी तो। मैंने कहा ना आपको दवाई मैं दूंगी। थैंक यू प्रीता जी। आप भी ना। कितनी बार कहूँ, थैंक यू मत बोला कीजिए।
तो मुझे अच्छा लगता है। अब मुझे लगता है कि लोग नहीं बोलते पर हमें थैंक यू बोलना चाहिए एक दूसरे को, अच्छी बात। कहाँ चली गई थी आप? आपने इसे छोड़ दिया? मिसेस लूथरा, इन्हें बेल मिल गई है। बेल मिल गई? एक क्रिमिनल को कैसे बेल मिल सकती है? एक्सक्यूज मी, ये कोई क्रिमिनल नहीं है। इसकी बेगुनाही का सबूत मैंने इंस्पेक्टर साहब को दिया है। अगर मुझे सीसीटीवी फुटेज नहीं भी मिलती ना, तो पाताल से भी लेकर आता और अंजलि को यहां से बाहर निकालता। कहीं नहीं, यही थी। यही मतलब? मैं तो ढूंढ रहा था आपको। मैंने सृष्टि को भी बोला आपको फोन करने के लिए। एक्चुअली मैं पुलिस स्टेशन गई थी। क्यों? आपको पता है, वो अंजलि की बेल हो गई और किसने कराई? अर्जुन सूर्यवंशी ने। अर्जुन, प्यार, पिता ने हमेशा ऋषभ से ज्यादा प्यार किया। मेरा प्यार हमेशा कम पड़ गया। अर्जुन, हमेशा कम पड़ गया मेरा प्यार। और आज सब खत्म हो गया। आज खत्म ही हो गया। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। अरे क्या कंट्रोल करूं? मेरा प्यार हमेशा कम पड़ जाता है प्रीता के लिए। अर्जुन प्लीज, तुम लेटो यहाँ, आओ संभल के। तुम अकेले नहीं हो अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम देखना कैसे मैं ऋषभ, उसका नाम, उसकी इज्जत और प्रीता के दिल में अपने पति के लिए जो प्यार है ना, इन सब चीजों पे से मुखौटा उतार कर फेंक दूंगी। निशाना बनाया ना उन लोगों ने तुमको, अब मैं उन लोगों को निशाना बनाऊंगी अर्जुन। 8 बज गए, दवाई का टाइम हो गया। पिताजी, डिस्टर्ब हो रहा है। क्या वो 8 बज गए। आप करण को याद करेंगे। बहुत अच्छी बात। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप उसको याद करके हंसती हैं। तो बहुत सारी मेमोरीज है ना आपकी करण के साथ। वो रूठना मनाना, दूर चले जाना, फिर वापस आना, ब्यूटीफुल ना। मैं भी याद करता हूँ जब आप उसको याद करके खुश होती हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे देखिए, सब लोग प्रॉमिस कीजिए, मुझे जब भी याद करेंगे तो चेहरे पे हंसी होनी चाहिए। अगर आप लोग रो के याद करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्या करें? क्यों? क्योंकि मैं माँ हूँ ना, तो माँ के साथ तो सब कुछ चलता है, लेकिन बीवी के साथ नहीं चलता। अगर उसे पता चल गया तो वो डांटेगी, और तू उसकी डांट से डरता है। यार मम्मा, सुबह सुबह कौन से टेंशन पे पहुंच गए हो यार आप? मैंने ऐसा क्या कह दिया आपको? मैंने यही तो बोला कि प्रीता जी को मत बोलने। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे कैसी बात नहीं है, सब कुछ अपने सामने है, सब नजर आ रहा है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है कि ऋषभ जोड़ू का गुलाम है। जोड़ू का गुलाम मुझे बोल रहे हो और हंस रहे हो? अरे इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, ज्यादा स्ट्रेस मत ले। अरे तुझे तो प्राउड फील होना चाहिए, ये अपने आप में एक खिताब है, खिताब बहुत बड़ा। क्या है दोबारा? अरे क्या क्या क्या, आपको पता नहीं है जीज, डैडी जी भी जोरू के गुलाम है। सृष्टि, सॉरी। अरे ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है राखी जी? क्या बच्चे की जान लेंगी हैं? डरा रही हैं उसे आप इतनी जोर से सृष्टि करके। बेटा एक तू ही तो है इस घर में सच बोलती है, बाकी तो सब झूठे हैं। सबसे बड़ा झूठा यही है। थैंक यू डैडी जी, सच का साथ देने के लिए। अरे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। ओए सैमी, कुछ सीखो डैडी जी से। क्या सीखना है? लो
ट्यूबलाइट। बेटा सीखना ये है कि जिंदगी में अगर पत्नी को खुश रखना है और जिंदगी में खुशहाली चाहिए तो पत्नी की गुलामी करना सीखो, क्योंकि गुलामी में जो बादशाहियत है ना वो किसी चीज में नहीं है। देख अंजलि, अब तू फिर शुरू मत हो जा, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। हुआ क्या है भाई? देखना, मैंने सर्वेंट को थोड़ा सा डांट क्या दिया, जॉब छोड़ के चला गया। मैंने ऐसा बोल क्या दिया उसे? नहीं दादी, आपने ज्यादा कुछ नहीं बोला। आपने तो उसे सिर्फ इतना बोला कि वो बैठ के पैसे ले रहा है, काम नहीं करता, और कहाँ कुछ बोला आपने। लेकिन दादी सच कहूँ तो आपने उसका दिल दुखाया। वो बेचारा कितना रो रहा था, मुझसे कह रहा था कि अब पता नहीं वो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई मुझसे। दादी प्लीज रिलैक्स, अब जाने दीजिए जो भी हो गया, परेशान मत होइए। एक तो तुम पहले इतना सुनाती हो उनको, फिर उनको रुलाती हो, और अब चुप करवा रही हो। ये कोई तरीका है उनसे बात करने का? नहीं नहीं, इसने सही कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। मुझे मंदिर ले चलेगा? मैं मंदिर जाके भगवान से माफी मांग लूंगी। अंजलि तुम उनको मंदिर ले जाना, ठीक है? नहीं नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, ये चिल्लाएगी मुझ पे। मैंने कब चिल्लाया है आप पे? अच्छा तो सुनाती तो हो ना तुम, और वैसे भी मुझे इससे ज्यादा तुम अच्छे लगते हो, तो तुम ले चलोगे ना मुझे मंदिर? हाँ ले चलूंगा, क्यों नहीं, चलिए। बस अर्जुन ऐसे ही बिजी और खुश रहे ताकि वो उस प्रीता और ऋषभ के बारे में सोच सोचकर खुद को तकलीफ ना पहुंचाए। पंडित जी, मुझसे एक गलती हो गई है और उसी गलती की माफी के लिए मैं पूजा करवाना चाहती हूँ। मैंने अपने सर्वेंट को काम से निकाल दिया और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इसी गलती की मैं माफी मांगना चाहती हूँ। देखिए, जब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है और आपको अपनी गलती का पछतावा भी है और उस गलती को सुधारने के लिए आप प्रयत्नशील हैं, तो समझ लीजिए कि माता रानी की कृपा से आपकी सारी गलती माफ हो गई। अब आप चिंता रहित हो जाइए। हाँ, लाइए, और आंख बंद करके आप माता रानी का स्मरण कीजिए, इनसे इनका आशीर्वाद मांगिए। मैंने अर्जुन सूर्यवंशी के खिलाफ FIR करवाई है कि वो मेरी बेटी के आसपास नहीं आएगा। तो मिस्टर सूर्यवंशी, अगर अब तुम मेरी बेटी के आसपास दिखे भी तो तुम कोर्ट की नजरों में तुम गुनहगार होगे, अपराधी होगे। करता हूं मैं उससे, नहीं अच्छी लगती वो मुझे। फिर भी जब वो ऋषभ को अपना पति कहती है तो उस ख्याल से मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? अब तो जान गया हूं कि वो लड़की अच्छी नहीं है, फिर भी क्यों? सुनो बेटा, ये जल तुलसी माँ को चढ़ा के आ जाओ। जी पंडित। हाँ। हाँ दादी बोलो। अरे अर्जुन, कहाँ है तू? मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। दादी वो मैं नीचे आया था। मैं नीचे? अब मैं तुझे नीचे कैसे ढूंढूं? तुझे पता है मैं उनमें से नहीं हूँ जो रोज मंदिर जाती हैं, और इस मंदिर में तो मैं पहली बार आई हूँ। मुझे तो रास्ता भी नहीं पता नीचे आने का। मैं कहीं खो गई तो? नहीं, तू ऊपर आ और मुझे लेके जा। दादी वो
दादी आप प्लीज किसी से रास्ता पूछ लिए ना और आ जाइए ना बाहर। कैसा बच्चा है तू? बुलाता तो तू मुझे दादी है, लेकिन दिल में मेरे लिए जरा भी फिक्र नहीं है, हैं? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक मिनट मैं बात करूं? लाख बातें हैं सुन ले नजर से हम बताते हैं, चेहरे में तेरे लाख बातें हैं सुन ले नजर से हम बताते हैं, सामने तू जो आ जाए तो धड़कन नहीं संभलती है, हर जगह तू मुझे दिखी मेरी क्या गलती है, करो क्या यार से इश्क में दिल पे न चलती है, हर जगह तू मुझे दिखी मेरी क्या गलती है, करो क्या यार से इश्क में दिल पे न चलती है। क्या हुआ? डर लग रहा है कि बिजनेस लीडर्स का जो अवार्ड मिलने वाला है उसे तुम कहीं हार ना जाओ, इसीलिए तुम ये प्रोजेक्ट डिले कर रहे हो। मैं अवार्ड्स मिलने के बेसिस पे बिजनेस नहीं करता, बिजनेस एथिक्स के बेसिस पे बिजनेस करता हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन के बेसिस पे बिजनेस करता हूँ, और इसलिए अपने बिजनेस को सक्सेसफुल इतने सालों से चला रहा हूँ, और शायद इसलिए अवार्ड भी मिल रहा है। रही बात डर की, तुम्हारी सोच है, आप जो सोचना चाहती हैं आप सोच सकती हैं, आपकी सोच पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, वरना मैं करूंगा। पर ये डील मेरे और अर्जुन सूर्यवंशी के बीच में है। इस डील में अर्जुन का होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरा यहाँ पर होना, क्योंकि हम लोग ये मीटिंग हाई बाय बोलने के लिए नहीं रखी है, बिजनेस मॉड्यूल डिस्कस करने के लिए रखी है, और अगर अर्जुन यहाँ पर नहीं होगा तो इस मीटिंग को करने का कोई मतलब नहीं है। आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर। मिस्टर शेखर, नेक्स्ट टाइम जब आप लोग मीटिंग के लिए बुलाएंगे तो मेक श्योर आपके पास क्लैरिटी हो मुझे देने के लिए। हम सब लोग यहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं और हम सब लोग समझते हैं कि मीटिंग कैसे की जाती है और मीटिंग का मतलब क्या होता है। थैंक यू फॉर योर टाइम। प्रीता की वजह से गुस्सा हो ना तुम? शट अप। मेरी वाइफ या मेरी फैमिली को मेरे काम से दूर रखो, ओके? क्यों आया ना गुस्सा? मेरे सजेशन मानो, इस बात को इधर ही खत्म कर तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तुम्हारे लिए भी और यहाँ के लिए भी। क्यों खत्म कर दूं? अभी तो बात शुरू हुई है, बात करते हैं ना। क्या करते हैं बात? क्या करेंगे बात? क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों का, तुम्हारा और अर्जुन का दोनों का? हर बात पे तुम लोगों को ड्रामा क्रिएट करना। लिसन, आई डू नॉट हैव एनीथिंग अगेंस्ट यू, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज प्लीज, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है, ओके? प्लीज। तुमने ना अर्जुन का दिल दुखाया है, बहुत तकलीफ दी है। यू आर गेटिंग पर्सनल, डोंट गेट पर्सनल, गेटिंग पर्सनल। मैं तुमको बोल रहा हूँ इस बात को अलग रखो। क्या कुछ नहीं किया अर्जुन ने तुम्हारे लिए, अपनी जान तक दांव पर लगा दी, लेकिन तुमने और प्रीता ने उसे उसके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर थमा दिया। पर्सनल मैटर है मेरा, तुम्हें सुनाई ही नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोफेशनल स्पेस है, यहाँ पर पर्सनल बातें नहीं करते हैं। शांत हो जाइए आप दोनों प्लीज। ये सब कुछ हो रहा है ना, ये आपकी वजह से हो रहा है। यहाँ पर बुलाने से पहले आपको हमको क्लैरिटी देनी चाहिए थी, आपको हमें बताना चाहिए था कि इस मीटिंग में कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है और कहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तुम्हें ना अपनी पावर दिखाने की जरूरत नहीं। और मिस्टर शेखर से क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो ना, वो तुम्हारी वाइफ, उसके अंदर तो बहुत पावर है, इसीलिए अर्जुन को कुछ भी सुना देती है, वो भी उसके घर में जाकर। और अगर तुम्हारे अंदर पावर है ना, कुछ सुनाना है ना, तो डायरेक्टली मुझे सुनाओ, मेरे फेस पर। तुम्हारे फेस पर ही बोल रहा हूँ कि मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। और क्या बात करूँ तुमसे? तुम्हें सेंस है बात करने की? प्रोफेशनल स्पेस पे मेरी फैमिली को घसीट रही हो, तुम कह रहे हो तुमसे बात करो। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ कर दूं या ऐसी कोई बात कह दूं जिसे कहने या करने के बाद में पछताऊं। देखिए प्लीज आप दोनों इस तरह फाइट मत कीजिए, एक प्रोफेशनल मीटिंग है और आप यहाँ पर पर्सनल हो रहे हैं, अपने घर की चीजें यहाँ पर आप डिस्कस कर रहे हैं। फॉर गॉड सेक प्लीज पर्सनल मत होइए। आई एम सॉरी गाइस, आई गॉट पर्सनल, आई एम रियली सॉरी।
अपना फेक सॉरी ना अपने पास ही रखो। तुम्हारे लिए था भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये जो कुछ भी हुआ क्या था सब? सर, अर्जुन और प्रीता की वजह से ऋषभ और अंजलि का झगड़ा हुआ। भगवान ही जाने इस वक्त अर्जुन और प्रीता कहाँ है। सारे फसाद की जड़ तो वही है। बैठिए पंडित जी। जी। पंडित जी, कल की पूजा का मुहूर्त निकलवाना था और पूजा में जो सामग्री लगेगी उसकी लिस्ट भी दे दीजिए। जी। पूजा का मुहूर्त कल सुबह 11 बजे का है। और ये रही सामग्री की लिस्ट। ये चीजें मैं मंगवा दूंगी। जी, सब चीजें मंगवानी है। जरूर मंगवा लूंगी। पंडित जी, कल की पूजा में मुझे कुछ खास करवाना है। प्रीता, जरा सुनो। अब मैं अभी करीना वो बुला रही हूँ। पंडित जी, मैं सोच रही थी घर पे पूजा हो ही रही है तो जोड़ा पूजन भी करवा लूं ताकि मेरा बेटा और मेरी बहू एक साथ हमेशा खुश रहे। चलिए, वो पूजा भी हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। हाँ, पर मुझे नहीं लगा ना, मतलब मैं उसे डांटती होंगी, पर अब जब अंजलि ने कहा कि मैं उसे इतनी बुरी तरह डांटती हूँ तो मुझे बुरा लगा। अंजलि तो बहुत ज्ञानी है, मुझे भी बहुत समझाती है। एनीवेज, दे रहा है दुरुस्त है। वैसे अगर आपको रियलाइजेशन हो गया ना इस बात का, सो आई थिंक आपको उससे सॉरी बोल देना चाहिए। सॉरी? हाँ। तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जाके अपना काम कर। मुझे तेरे काम से बहुत प्रॉब्लम है, समझा? सही तरीके से कर। जा। अरे दादी, अब ये क्या कर रही है? भगवान जी फिर से नाराज हो जाएंगे। तो तू ले चल रहा मुझे मंदिर फिर से, भगवान जी को फिर से सॉरी बोल दूंगी। नहीं, मैं आपको कोई मंदिर वंदिर नहीं लेके जाने वाला। मैं सब समझ गया आपकी चाल। ये सब जानबूझ के कर रही हैं आप। सोच ले, तू अपनी दादी को मंदिर ले जाएगा तो तुझे वहाँ प्रीता मिलेगी अपनी दादी के साथ। अचानक से हवाओं का रुख बदल रहा है। अभी तक तो सब ठीक था, अचानक से मौसम खराब होने लग गया। लगता है तूफान आने वाला है। मुझे तो लगता है कि तूफान आ गया है। अरे बाप रे, लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। वो लोग कहते हैं ना कि बेमौसम बारिश हो जाए तो अपशगुन होता है। आराम से। ये अचानक मौसम का बदलना क्या? मम्मी जी? मम्मी जी, आप यहाँ? क्या बात हो गई? आप ठीक तो हैं? मेरा मतलब है आप यहाँ हॉल में अकेले बैठे हैं। कुछ बात हो गई क्या? उत्तर, तू बहुत सोचती है। अरे अकेले बैठने का मन किया तो आके यहाँ बैठ गई। कमरे में मन ही नहीं लग रहा था। तो मम्मी जी मुझे बुला लेते। मैं ऐसा कौन सा काम कर रही थी जो आपके पास नहीं आके बैठ सकती थी? आके कुछ बातें कर लेती तो आपका मन लगा रहता ना। तूने शायद मुझे सुना नहीं। मैंने कहा मुझे अकेले बैठना था। सॉरी मम्मी जी। कोई बात नहीं, इधर आ, इधर आ।
पता है मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे तुझ जैसी बहू मिली। बल्कि बहू कहना गलत होगा, बेटी मिली। और अगर मैं ये कहूँ कि तूने मेरी अपनी बेटी से ज्यादा ख्याल रखा है मेरा, तो गलत नहीं कहूंगी। आपसे ज्यादा खुशनसीब मैं हूँ जो मुझे सास के रूप में आप मिले, एक माँ मिली जो मुझे बहुत प्यार करती है। माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी आपने। थैंक यू सो मच मम्मी जी। पुत्र तू है ही इतनी अच्छी, इतनी प्यारी। हमेशा खुश रहे पुत्र, हमेशा। थैंक यू। चलिए मम्मी जी, आपको कमरे में ले चलती हूँ। चल। मैडम ये क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। नमस्ते। आराम से। नमस्ते। किधर? एक मिनट आइए, आराम से। ज्यादा होने लगी। तुम मुझे छोड़ सकते हो, मैं बैठ सकती हूँ। किसी को भी ऐसे तकलीफ में छोड़ना मेरी फितरत में है नहीं। अब ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बैठिए ना। नहीं, वो पिताजी मेरी वेट कर रही हैं, तो मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे? वो चाय बहुत अच्छी बनाती। प्लीज चाय तो पीकर जाइए। नहीं, खाना खाऊंगा, पिताजी वेट कर रही हूँ। मैडम चाय या कॉफी कुछ लाऊं? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। ये भी कोई पूछने की बात है? एक कप चाय ले आइए। बैठिए ऋषभ जी। थोड़ी सी। जी। I mean, वो बैठिए ना। मम्मी जी, दिया बुझ गया। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। अपशगुन तो है, लेकिन अगर मैंने अभी राखी से कुछ कहा तो ये और ज्यादा परेशान हो जाएगी। नहीं कहूंगी कुछ भी। अरे टेंशन मत कर, राहत होगी है, दिया बुझ गया होगा। नहीं मम्मी जी, इस दिए को नहीं बुझना चाहिए। ये अखंड ज्योत है और मैं जानती हूँ आप ये कह रहे हैं सिर्फ मुझे शांत करने के लिए, मेरा मन रखने के लिए, ताकि मैं घबराऊं नहीं। लेकिन ये दिया बुझ कैसे गया? नहीं पुत्र, फिक्र मत, सब ठीक हो जाएगा, कुछ गलत नहीं होगा। नहीं मम्मी जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कुछ ना कुछ तो गलत जरूर होने वाला है। वहम मत कर, सब ठीक होगा। वहम मत कर पुत्र। क्या करूं उसका? ढूंढ जरा। मुझे ना एक गोल्ड मेडिसिन चाहिए। देख तुझे मिलती है क्या? गोल्ड मेडिसिन? हाँ, मुझे उस दवाई का नाम नहीं याद आ रहा। बस इतना याद है कि उसका पत्ता जो है ना वो गोल्डन कलर का था। ओह अच्छा, एक सेकंड। दादी, इसमें तो कोई गोल्डन मेडिसिन नहीं है। आप एक काम करिए, आप मुझे वो मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए, मैं अभी जाके मेडिकल स्टोर जाके दवाई लेके आता हूँ। नहीं, अभी जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो दवाई कल दोपहर की है, तो तू कल ले आएगा तो भी चलेगा। ठीक है, मैं कल ले आऊंगा, लेकिन आप मुझे प्रिस्क्रिप्शन तो दे दीजिए। सुबह दे दूंगी। अच्छा सुन, जब तू दवाई लेने जाएगा ना, तो देवी के मंदिर के बाहर वाला जो मेडिकल है ना, वहीं से लेना। आपको ये दवाई कल दोपहर को खानी है ना? हाँ। तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, कल सुबह तक आ जाएगी। ओके? नहीं, तू उसी मेडिकल स्टोर से ला जो देवी के मंदिर के बाहर है। अरे जब तू वहाँ जाएगा ना, तो मेरा एक और काम कर देना। क्या? मुझे ना लोहे की नाल की अंगूठी मंगवानी है। वो वहीं देवी के मंदिर के बाहर मिलती है, तू वो ले आ। वो क्या है ना, मुझे रात को बड़े डरावने भूतों के सपने आते हैं। वो अंगूठी पहन लूंगी ना तो सपने नहीं आएंगे। क्या दादी, आप भी बच्चों को आते हैं भूतों के सपने। अच्छा, आप अंगूठी ले लोगे तो आपको क्या लगता है कि आपको भूतों के सपने नहीं आएंगे फिर? अच्छा, बस तू मजाक मत उड़ा अपनी दादी का। बस जो कह रही हूँ वो ले आ, बस। ठीक है दादी, कल लेके आ जाऊंगा। ओके, चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं प्रीता जी, आप क्यों उठा रही हैं? मैं बस उठा ही रहा था। वो कोई बात नहीं, टॉवल बेड पे पड़ा था, मैं रख दी थी साइड पे। अब मेरी पत्नी, आप मेरी गुलाम नहीं है जो आप ये सब करेंगे। आप कभी भी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा काम है और मैं ही करूंगा। ऋषभ जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं बहुत काम करती हूँ। वैसे भी मैं आपके लिए कुछ खास तो करती नहीं हूँ।
रियली आपको ऐसा लगता है? आप जो करती हैं ना, इस दुनिया में कोई नहीं करता। आपने इस घर को घर बनाया, उसको समेट के रखा। जो मेरी माँ ने मकान को घर बनाया ना, आपने उसको घर बना के रखा। इस परिवार को परिवार बना के रखा, जोड़ के रखा, प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी। यकीन मानिए, हम लोग मकान खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मकान को घर बनाते हैं हम नहीं कर सकते। अरे वो तो क्योंकि मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ तो इसलिए। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ आपके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। जितना आप करती हैं उतना काफी है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप मुस्कुराते रहें। ऋषभ जी की गर्दन पे ये निशान। अरे राखी माँ ने सामान की लिस्ट देनी थी मुझे, अब तक दी नहीं, लेकर आती। गॉड नोज अंजलि को हो क्या गया था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ऋषभ से आज से नहीं, शादी से पहले से पसंद करती हो। हाँ, भले तुम्हारी शादी करण के साथ हुई, लेकिन तुम पसंद उसे शादी से पहले से करती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बकवास करने की? एक ऋषभ जी हैं और एक वो अर्जुन। तेरे हवाले मेरे अंधेरे, मेरे उजाले, सब कुछ है मेरा तेरे हवाले। लेके तू मुझको अपनी बाहों में चल। इसने मेरे पति की जान लेने की कोशिश की, वो भी तुम्हारे कहने पर। वैसे ये माता की चुनरी है, सिर्फ आशीर्वाद ही देती है। माता रानी करे आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। तुमने उसे ये क्यों बोला कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? तो तुम मेरी पत्नी हो। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? How dare you? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, मैं ऋषभ जी की पत्नी हूँ। प्रीता ऋषभ लूथरा। तुम प्रीता करण लूथरा हो। Sorry. I'm sorry, Rita. I'm sorry. Just shut up. कहा है ना मैंने तुमसे? Sorry. I'm really very sorry. दूर रहो मुझसे, मेरे परिवार से कितनी बार कहूँ तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? Just stay away, okay? और अपने मुंह से करण का नाम कभी मत लेना। क्यों? नफरत करती हो करण से? या प्यार? Okay. I'm sorry. I'm really very sorry. मैं बस क्या? हाँ? तुमने ऐसा कहा कैसे कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? अरे मैं उससे लड़ाई कर रहा था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, गुस्से में निकल गया तुम मेरी पत्नी हो। मैं दरअसल बोलना चाह रहा था कि तुम मेरी दोस्त की पत्नी हो। ये बोलना चाह रहा था कि तुम दोस्त की पत्नी हो, दोस्त नहीं बोल पाया बस।
इसमें इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? एक तो बच्चा और प्रॉब्लम भी हो रही है तुमको। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी लैंग्वेज तुम्हारी तरह खराब है। मेरी हिंदी इंग्लिश सब सही है, तुम्हें मैं कभी समझ ही नहीं आया। राखी जी, समीर और सृष्टि को भी कहिए पूजा में शामिल होने के लिए, उनको भी आशीर्वाद मिल जाएगा। जी पंडित जी, वो दोनों बस आते ही होंगे। प्रीता पुत्र, इतनी देर लगा दी तूने? इतनी भी देर नहीं हुई है, लेकिन आप जल्दी से मुझे वो सामग्री दे दीजिए। आप सुपारी और पान के पत्ते तो लाई है ना, क्योंकि यहाँ पूजा की सामग्री में ये दो चीजें नहीं है। बिल्कुल पंडित जी, सब कुछ है इसमें। जी जी जी, दे दीजिए। प्रीता, कल मैंने तुम्हें गेस्ट लिस्ट दी थी, कहा था सबको इनवाइट कर देना, तुमने इनवाइट किया था? जी। तो अब तक आए क्यों नहीं? अरे बहन, ये कोई नॉर्मल पार्टी थोड़ी है जो लोग टाइम पर आ जाएंगे। आजकल पूजा पाठ में लोग देर से ही आते हैं। राखी मैम, आप ऋषभ सर से बात कीजिए ना, वो मुझे कोई दूसरा काम करने ही नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? आप जाकर देखिए ना। अरे कुछ बताएगा बेटा, हुआ क्या? वो बहुत ही अजीब हैं। पहले तो मुझसे कहा कि पूजा के लिए मेरे कपड़े सिलेक्ट करो, और जब मैं कपड़े सिलेक्ट करने लगा तो मुझे करने नहीं दे रहे थे। अरे प्रीता पुत्र, जा देखना क्या हुआ। हाँ, मैं जाती हूँ। तू चिंता मत कर, प्रीता गई है ना, सब देख लेगी। ये कैसे चमकीले चमकीले से कपड़े हैं यार, ये पहनूंगा तो मैं कैसा लगूं? ऋषभ जी। प्रीता जी, थैंक गॉड आप आ गई। मेरे को तो समझ नहीं आ रही है, देखिए ये क्या बकवास है ये, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। क्या हो गया आपको? ये इतने सारे कपड़े आपने बाहर ऐसे? ये इतना कंफ्यूजिंग है ना प्रीता जी, मैं क्या बताऊं आपको। अब ये मैंने कुछ किया नहीं, आपको पता मैं नहीं करता, और मैंने उसको कहा भी था कि तू ऐसे मत कर, प्रीता जी आएंगे तो वो गुस्सा करेंगे। वो गिरीश आया और उसने ये सब कर दिया, बोला ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, आप देख लो। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे पूजा में क्या पहनना चाहिए, मैं कैसे बताऊं? ऋषभ जी, गिरीश को कैसे पता चलेगा कि आप क्या पहने? वो थोड़ी आपकी चॉइसेस और प्रेफरेंसेस जानता है। आप तो अपने हिसाब से या हमारे हिसाब से पहन के रोज चले जाते हैं। प्रीता जी, वो इतने सालों से वो मतलब वो शादी से पहले वो ऐसे ढूंढता था, कभी कभी निकाल के देता था, उसके बाद तो फिर आप करती थी या फिर मॉम करती थी। अब मैं मालूम होना चाहिए, इतने सालों से वो हमारे साथ है, तो अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। ये सारे के सारे आपने वाइट ही क्यों निकाल लिए? अब मुझे लगा कि मैं ये पहनूंगा तो काव्या को भी अच्छा लगता है, मॉम को भी अच्छा लगता है, और मुझे लगा आपको भी अच्छा लगेगा, तो मैं आप सबकी चॉइस का पहन लेता हूँ। तो काव्या को तो सब कुछ अच्छा लगता है, उसे जो दिखा दो और कहो ये बहुत सुंदर। ये महेश जी ना कभी कभार बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करते हैं, मैं ये नहीं पहनूंगा, मैं वो नहीं पहनूंगा। मैं पंडित जी, समझ में नहीं आता उन्हें करना। राखी मॉम, आपको पता है ये सैमी भी ना बिल्कुल डैडी जी जैसा ही है। मतलब ये कि वो भी डैडी जी की तरह बच्चों की तरह बिहेव करता है। अब क्या किया सैमी ने? क्या किया? अरे वो बच्चे नहीं होते घर में जो पूजा के वक्त और कोई भी फेस्टिवल के वक्त सिर्फ यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, कोई काम नहीं करते। ये सैमी बिल्कुल वैसा ही है। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है राखी मॉम, ये एक नंबर का आलसी बंदा है। इज लेजी, वेरी लेजी। गिरीश भैया, ये लीजिए ना, सच में बता रही हूँ मैं आपको, बहुत परेशान करके रखता है। क्यों कंप्लेन करती है उसकी? इतना क्यूट है। हाँ क्यूट तो है। अच्छा राखी मॉम, और कुछ चाहिए आपको पूजा की सामग्री में से? भाभी, मिसेस कपूर आपसे मिलना चाहती है। नमस्ते जी। नमस्ते मिसेस लूथरा। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? पंडित जी। जी। मेरी बेटी को भी धागा बांध दीजिए, गुस्सा आजकल इसके नाक पे रहता है। पंडित जी, ये देसी घी रख देती हूँ। और पूजा का सामान? पंडित जी, इस बैग में है ना। श्रीफल और सुपारी इसी में होगा पंडित जी। नहीं, लाइए मैं देख लेती हूँ। जी।
कमाल की बात है, इसमें न पान के पत्ते हैं न सुपारी। प्रीता मार्केट गई तो थी लेने के लिए। ये प्रीता भी ना एक छोटा सा काम दिया था, वो भी ठीक से नहीं कर पाई, कर दी ना गड़बड़ उसने। अब क्या करें? देखिए, पूजा मुहूर्त पे शुरू करनी है तो पूजा का सामान तो चाहिए होगा। पंडित जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सामान आ जाएगा। मामी जी कैसे आएगा? मार्केट में कोई जाएगा फिर आएगा सामान लेके, उसमें कितना टाइम लग जाएगा? मुहूर्त निकल जाएगा ना। पंडित जी तो क्या करें? देखिए, पूजा शुरू करने के लिए पूजा की सारी सामग्री चाहिए ही। और देखिए, मैंने आपको बताया भी था, बिना सामग्री के पूजा शुरू ही नहीं हो सकती। कल रात को वो तूफान और आज यूं सामग्री के ना होने के कारण पूजा में अड़चन आना कहीं किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं? ओहो, ये तो अच्छा नहीं हुआ बेटा। हो सकता है उनके घर में पूजा हो। नहीं, उनके घर में पूजा कैसे हो सकती है? किसी की बर्थडे थोड़ी ना है। तुम्हें कैसे पता? बस पता है। देख अर्जुन, घर में पूजा होगी तभी तो पूजा का सामान लिया है उन्होंने। एक काम करते हैं, तू हमारे साथ चल, रास्ते में हम लोग लूथरा हाउस पे रुक के वहाँ पे ये सारा सामान लौटा देंगे उनको, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चल रहा आपके साथ। मैं तुम्हें लूथरा हाउस थोड़ी ना ले जा रही हूँ, मैं तुम्हें मिसेस सिंह के यहाँ ले जा रही हूँ। वो क्या है ना, मिस्टर सिंह के पास एक बिजनेस प्रपोजल है, वो तुझसे बात करना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं, वो इनफॉर्मल मीटिंग करना चाहते हैं। तो तू मेरे लिए एक इनफॉर्मल मीटिंग नहीं कर सकता उनके साथ? दादी, आपको नहीं लगता कि आप मेरी अच्छाई का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही हैं? तुमने उठा रही हूँ, पर क्या करूँ बेटा, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं दिल को रोक ही नहीं पाती। Whatever, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। Of course दी। तो फिर कोई तुमसे बहुत प्यार करे तो उसके प्यार को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, जो मैं तुझे करते हुए बहुत बार देखती हूँ। अगर प्यार आज है तो आज ही उसे बता दो कि तुमसे बहुत प्यार है, कल की वेट मत करो। कल पता नहीं वक्त हो या मौका हो ना हो। अब मैं भी तो कितना पछताती हूँ, करण से कितना प्यार करती थी, लेकिन कभी उसे खुल के कहा ही नहीं कि करण मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आज जब कहना चाहती हूँ तो वो है ही नहीं, इसीलिए तुझे कह रही हूँ, तुम किसी से प्यार करो और वो ही तुमसे प्यार करे। ये सिचुएशन बहुत भाग्य से मिलती है, बहुत कम लोगों के भाग्य में ये होता है। तेरे साथ ऐसा है तो उसका फायदा मत उठा। समीर को बोल देना कि तू उससे बहुत प्यार करती है, और इस तरह से चिढ़ाना छेड़ना हर वक्त अच्छा नहीं लगता है, समझी? ठीक है। आप करण जीजू को याद कर रहे हो? याद क्या करना, मैं तो करण को कभी भूलती ही नहीं हूँ। अभी दादू बुला रही हैं आपको। ओह हाँ, चलो, सब वेट कर रहे होंगे। अच्छा सामी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। टाइम नहीं है मेरे पास अभी। अरे सुनो तो मेरी बात। जब सब सामान ले रही थी तो कुछ गुंडों ने आकर मेरा पर्स छीन लिया था। आपने बताया क्यों नहीं कि आप गुंडे, आप मुझे फोन करना चाहिए था आपका। आप दी, आप ठीक तो है ना? वो लोग ने कुछ किया क्या आपके साथ? प्रीता कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ। एक मिनट, आपको उनका चेहरा याद है? हम पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। आप बताइए वो गुंडे कौन थे? अरे मुझे क्या पता गुंडे कौन थे, होंगे कोई रोड पे घूम रहे थे, पैसे चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि वहाँ पर अर्जुन आ गया, पता नहीं कहाँ से। वो भी शायद उस मार्केट में शॉपिंग कर रहा था। वेल, उसने तो उन गुंडों की धुलाई करके मेरा पर्स मुझे वापस लौटा दिया, लेकिन उसके पास भी ऐसा एक बैग था, मुझे लगता है उससे अदला बदली हो गई बैग की। अब क्या करें, मार्केट जाके सामान ले आएंगे तो लेट हो जाएगा, पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ फटाफट, ऑटो करके चले जाते। नहीं नहीं, ऑटो करके क्यों? मैं साथ मैं आता हूँ। मैं अच्छा पंडित जी, करीना हम बुआ, बस कुछ नहीं अभी होगा। सारा सामान लेकर आते हैं। 10-15 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। आ जाओ। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। ये आपका बैग वो अर्जुन के पास रह गया था। मैंने उसमें देखा पूजा का सामान है, तो सोचा घर में पूजा होगी। हम लोग यहीं से जा रहे थे तो आपको लौटाते चले सोचा। That's very sweet of you. Thank you so much, Aunty. थैंक यू सो मच। हम तो ये दोबारा खरीदने जा रहे थे। हाँ वो आप आइए ना, अंदर आइए ना। नहीं वो आए। हेलो। ऋषभ बेटा तुम अपना वॉलेट। वो जल्दी में शायद वो रह गया होगा टेबल। पूजा का सामान वो आप लोगों के पास था? हाँ। That's very sweet of you. आप लोग इसे वापस ले आए। Thank you so much. मैंने कहा उनको अब अंदर आइए, तो आप आइए ना। अर्जुन बेटा आजा। नहीं, आप होकर आइए, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। बेटा पूजा के लिए मना नहीं करते, अपशगुन होता है। आजा। जब बड़े कुछ कहें ना, उनकी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कम आजा थोड़ी देर के लिए। पिताजी अभी मुझे दे दीजिए। एक्सक्यूज मी। यू घर में क्या कर रहे हो? तुम पूजा में बैठी थी। राइट। तो देखो, बात को गोलमोल घुमाओ मत। मैंने तुमसे क्या पूछा है? तुम घर में क्या कर रहे हो? जहां तक मुझे याद है, मुझे इस घर में इनवाइट किया गया था पूजा के लिए, और ऑल ऑफ अ सडन मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं इस घर में क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे सब ठीक है ना? तुम्हारे यहाँ पे सब ठीक है ना? तुम्हें इनवाइट किया गया था सिर्फ पूजा के लिए। इसका मतलब कि जहाँ पूजा हो रही है वहाँ तुम शांति से खड़े रह सकते हो। घर में घूमने का मतलब क्या? और वैसे भी जिन लोगों से मैंने तुम्हें दूर रहने के लिए कहा है ना, उनसे तुम्हें दूर ही रहना है। वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे ऊपर भेजने के लिए। क्या? रहने दो, मेरी बातों को समझने के लिए ना थोड़ा सा दिमाग चाहिए, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। स्नेक, वॉशरूम ढूंढ रही हो? आगे सेकंड राइट। स्निग्धा, तुम जब से इसे जानती हो ये ऐसा ही है? जैसा भी है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक। ओह माय गॉड, आजकल लोगों को हो क्या गया? ओह जेलस। सुनो, तुम ना अर्जुन से दूर ही रहो। मुझसे दूर रहे, मेरे परिवार से दूर रहे, इसलिए मैंने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई भी है अर्जुन सूर्यवंशी की। और तुम मुझे दूर रहने को कह रही हो? अरे FIR कराई है, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया है कि हमसे दूर रहे। Whatever. अरे देखा तूने? ये क्या था? अरे छोड़ो ना, उसको अर्जुन बहुत पसंद है, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि आप उससे बात कर रहे थे अर्जुन से। मैं अर्जुन से बात नहीं कर रही थी, मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। मैं झगड़ा कर रही थी उससे, मैं क्या बात करूंगी? वैसे आपको पता है दी, ऐसा कहते हैं कि आप जिसको ज्यादा पसंद करते हो ना, आप उसी के साथ ज्यादा झगड़े करते हो। जैसे मेहरा से अभी। गॉड, लगता है सब लोग पागल हो गए। अरे आप ये सब छोड़ो, पंडित जी पूछ रहे हैं कि कलावा रेडी है? बिल्कुल रेडी है, वही तो लेने जा रही थी। चल मेरी हेल्प कर दे। अर्जुन, खड़े क्यों? बैठ जा। नहीं, मैं
मैं ठीक हूँ। जब बड़े कुछ बोलते हैं तो उनकी बात को सुन लेना चाहिए। नीचे भी मना कर रहे थे, यहाँ पर भी मना कर रहे हो। लुक सिंपल है, उनको बुरा लगेगा। मैं रिस्पेक्टफुली तुमको ऊपर लेके आया, जस्ट बिकॉज़ आई वांटेड यू टू जस्ट सिट हियर। देखो ऋषभ, मैं नहीं जानता कि प्रीता ने मेरे खिलाफ तुमसे क्या कहा है, पर मैंने जो कुछ भी किया प्रीता के हित में किया, काव्या के हित में किया, उसकी बस हेल्प की है। हाँ, बस एक छोटी सी गलती की मैंने राजा को लेके, जिसके लिए मैं तुमसे सबसे पहले भी माफी मांग चुका हूँ। छोटी सी? तुम्हें नहीं जाना यहाँ पे तो तुम जा सकते हो। अब आ गए हो तो बैठ जाओ। पूजा पूरी अटेंड कर जाना। रुक 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 क्या रुक। गाड़ी तू नहीं चलाएगा, स्निग्धा गाड़ी चलाएगी। नो वेज, गाड़ी मैं चला रहा हूँ, गाड़ी मेरी है। तेरे सर में दर्द है ना? सर में दर्द है उसका मतलब ये नहीं कि मैं गाड़ी स्निग को चलाने दूं और अपनी जान खतरे में डालूं। ऐसे कैसे खतरे में डालेगी? मैं इसके साथ बहुत टाइम से सफर कर रही हूँ। अच्छी ड्राइवर है, मतलब गाड़ी अच्छी चलाती है। स्निग्धा गाड़ी चलाएगी और तू पीछे बैठेगा आराम से। अगर इतनी अच्छी ड्राइवर है, इतनी अच्छी गाड़ी चलाती है, तो उसको ड्राइवर का जॉब क्यों नहीं दिलवा देते? मैं अपनी कंपनी में जॉब दिलवा दूंगा, लेकिन मैं पीछे गाड़ी पे नहीं बैठूंगा। दैट्स फाइनल। मत बैठ, लेकिन ड्राइविंग सीट पे स्निग्धा ही बैठेगी। जा बैठ। स्निग रुको। रुक रुक रुक। अरे क्या कर रही है? व्हाट इज हैपनिंग? स्निग तुम बाहर निकलो प्लीज, गाड़ी मैं ड्राइव करूंगा। नो सर, आज ड्राइविंग की डेमोंस्ट्रेशन हम देंगे, आप पीछे बैठ जाइए। क्या किया जीज ने? बोलिए क्या किया? क्या किया मेरे भाई ने? मेरे बेटे ने क्या किया? क्यों अरेस्ट करोगे आप उसे? क्या बोल रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेंगे? किया क्या उसने? एक मिनट। आप सब लोग शांत हो जाओ, मुझे बात करने तो। क्या हुआ क्या? इंस्पेक्टर व्हाट्स द मैटर? आप यहाँ पर और तुम? सबके सब कितने भोले बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ना इन सब के दिल में खोट है। इन सब के दिल काले। और अगर सच कहूं ना तो ये सब के सब हैवान है। अपनी जुबान को लगाम देना। मेरी फैमिली के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की जरूरत मत करना, समझ में आई? ये क्या बोलती जा रही हो तुम? हुआ क्या इंस्पेक्टर? मैं बताती हूँ क्या हुआ है। मोलेस्टेशन हुआ है। तुमने मुझे मोलेस्ट किया है। What?